हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ध्यान लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और इससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। हम वो सब पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान लगाने की बारी आती है तो हम अपने मन को यह कहकर सांत्वना देने लगते हैं कि जो लोग ध्यान नहीं करते हैं वो भी तो अपना जीवन अच्छे से जी रहे होते हैं, अपने जीवन में खुश रहते हैं। आखिर हमारे जीवन में ध्यान करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा क्यों कहते हैं कि यदि तुम ध्यान करोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। पृथ्वी पर जीवन एक स्वतः एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव जंतु, चाहे वह इस धरती पर रहते हों या सागर में, मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं, कोई भी तो ध्यान नहीं करता है, फिर भी वे अपना जीवन जीते हैं। जीव जंतुओं की भांति आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी यह जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। इस धरती पर सबका जन्म होता है और एक दिन मृत्यु भी आती है। हम अपने पूरे जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देखते हैं, कई परिस्थितियों का सामना करते हैं, अच्छे बुरे अनुभव महसूस करते हैं। देखा जाए तो हमारा जीवन पशुओं से ज़्यादा अलग नहीं है। हम भी उन्हीं की तरह जीवन जी रहे हैं, केवल खाने के लिए जीवन जी रहे हैं। जैसे पशु बिना मकसद के जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरह हम भी जीवन जिए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि परमात्मा ने आपको इस धरती पर सोचने समझने की शक्ति के साथ भेजा है, जो कि आपको अन्य जीव जंतुओं से अलग करती है। ऐसा मस्तिष्क देकर भेजा है जिसका आप सही उपयोग कर सब कुछ पा सकते हो, परंतु ईश्वर की उस असीम शक्ति का उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो। आप इस सांसारिक मायाजाल में फंसे हुए हो कि मुझे धन एकत्रित करना है, अपने और अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं एकत्रित करनी है। व्यक्ति अपने जीवन में यह सब करते हुए भी एक अच्छा जीवन जी सकता है, लेकिन हम इसके विपरीत अजीबोगरीब विचारों में फंसे रहते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। और हम यह समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसे विचार हमारे मन में आते क्यों हैं और कहाँ से आते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 7-8 घंटे हम सोने में निकाल देते हैं और बाकी के 16-17 घंटे हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं उनमें से अधिकतर का कोई मतलब ही नहीं होता है, अर्थात वे सब बेकार के विचार होते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे पैसा मिल जाएगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, जब मैं मकान बना लूँगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा। परंतु सच्चाई तो यह है कि जब हम ऐसे किसी भौतिक सुख को पा लेते हैं तो हमारे अंदर और ज़्यादा पाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। हम अपने जीवन में शांति को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वह शांति तो हमारे भीतर ही मौजूद होती है। इंसान अपनी ऊर्जा का एक ज़्यादातर हिस्सा व्यर्थ की चीज़ें करने और सोचने में निकाल देता है, जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसे पता ही नहीं होता है कि अब उसे करना क्या है। वह व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में या तो वह व्यक्ति किसी दूसरे का अनिष्ट कर देता है या फिर स्वयं अपने जीवन से इतना हताश हो जाता है कि आत्महत्या तक का कदम उठा लेता है। सोचिए, यदि हम ऐसे व्यर्थ के विचारों को अपने मन में आने ही न दें और जो ऊर्जा हम बर्बाद कर देते हैं उसे बचाकर सही कार्य में उपयोग करें, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा और हम मानसिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वह है ध्यान। यदि आपने ध्यान करना सीख लिया तो आपके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। ध्यान आपको न सिर्फ शांति देता है, बल्कि यह आपका मार्गदर्शन भी करता है। सही गलत का फैसला करने में आपकी मदद करता है। ध्यान की शक्ति आपके मस्तिष्क में कहीं सुसुप्तावस्था में पड़ी रहती है। ज़रूरत है सिर्फ उसे जगाने की। यदि आप उसे जगा लेते हैं तो उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाएगा। हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमें कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक बार एक जैन मास्टर की ख्याति पूरे राज्य में फैली हुई थी। वह जैन मास्टर लोगों को जीने का सही तरीका सिखाते और उन्हें ध्यान करने की कला सिखाकर उन्हें सही मार्ग दिखाने का कार्य करते थे। धीरे धीरे जैन मास्टर की ख्याति की खबर उस राज्य के राजा तक भी पहुंच गई। वह राजा भी एक आध्यात्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। राजा ने जैन मास्टर को अपने दरबार में आमंत्रित किया और कहा कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं, उससे कई भटके लोगों की ज़िंदगी संवर गई है और अब वे गलत मार्ग को त्याग कर अपने जीवन का असली मतलब जान चुके हैं।
और एक मकसद के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। इस नेक कार्य के लिए मैं धन दौलत आदि देकर तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह सब आपके किसी काम का नहीं है। आपके लिए यह सब व्यर्थ है। आप तो एक आध्यात्मिक गुरु हैं। अब राजा ने जैन मास्टर को एक सोने का कटोरा देते हुए कहा कि आपको इन सब चीज़ों से कोई मोह, कोई लोभ नहीं है। आप इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, किंतु फिर भी मैं अपनी संतुष्टि के लिए आपको यह सोने का कटोरा भेंट कर रहा हूँ, जिसे आप भिक्षा पात्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैन मास्टर ने भी राजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह सोने का कटोरा रख लिया और राजा से विदा लेकर अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। जब वो अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, परंतु उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। चलते चलते उन्होंने महसूस किया कि उनका पीछा करने वाला व्यक्ति एक चोर है, जो कि उस सोने के कटोरे को देखकर उनका पीछा कर रहा है। जैन मास्टर उस चोर की मंशा जान चुके थे, इसलिए कुटिया पर पहुंचते ही उन्होंने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही रख दिया और स्वयं कुटिया के भीतर चले गए। जैन मास्टर के कुटिया के भीतर जाते ही उस चोर ने सोने के कटोरे को उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जिस कटोरे के लिए मैंने इस भिक्षु का पीछा किया था, वह कटोरा मुझे इतनी आसानी से मिल गया। फिर अनायास ही चोर के मन के भीतर यह प्रश्न उठा कि इस भिक्षु के मन में इस सोने के कटोरे का कोई लोभ नहीं है, इसलिए भिक्षु ने इस सोने के कटोरे को यूं ही बाहर छोड़ दिया। अब चोर ने सोचा तो उनकी कुटिया के भीतर कितना धन, कितना सोना चांदी रखा होगा। यही सोचकर वह चोर कुटिया के भीतर गया, परंतु कुटिया के भीतर जाते ही वह चोर हैरान रह गया, क्योंकि कुटिया के भीतर तो कुछ भी नहीं था। सोना चांदी और धन तो बहुत दूर की बात, वहाँ कोई सामान तक नहीं रखा था। वहीं दूसरी ओर जैन मास्टर आसन लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अब वह चोर धीरे से जैन मास्टर के सामने जाकर बैठ गया और उनकी आंखें खोलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो वह चोर उनसे बोला, हे प्रभु, मैं महल से लेकर यहाँ तक आपके हाथ में सोने का कटोरा देखकर आपका पीछा करते हुए आ रहा हूँ, परंतु मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि आपने यह सोने का कटोरा कुटिया के बाहर ही क्यों छोड़ दिया। तो जैन मास्टर ने कहा कि मेरे पास इस सोने के कटोरे से भी कई गुना मूल्यवान चीज है। तो चोर ने पूछा, वह क्या है प्रभु? जैन मास्टर बोले, ध्यान। हाँ, ध्यान ही वह चीज है जो इस सारी दुनिया की धन दौलत से भी कई गुना कीमती है, और यदि थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम भी इस अनंत खजाने को पा सकते हो। अब चोर ने जैन मास्टर से पूछा, क्या सच में ध्यान इतनी मूल्यवान चीज है जिसके आगे सोना चांदी, धन दौलत का कोई मोल नहीं है? तो जैन मास्टर ने आगे कहा कि एक बार यदि तुम इस ध्यान रूपी खजाने को पा लोगे तो फिर उसके बाद तुम्हें किसी भी सांसारिक वस्तु का मोह नहीं रह जाएगा और तुम इस ध्यान के खजाने को ज़्यादा से ज़्यादा पाने का प्रयास करोगे। इसके बाद उस चोर ने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी कुटिया में चोरी करने आया था और अब मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि ध्यान करते कैसे हैं। तो जैन मास्टर बोले, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम किसी शांत स्थान पर पद्मासन में बैठ जाओ, जहाँ कोई शोरगुल ना हो और कोई तुम्हें परेशान करने वाला ना हो। इसके बाद दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख लो और हाँ, ध्यान रहे ऐसा करते हुए तुम्हारी हथेलियाँ ऊपर की ओर रहें। इसके बाद आंखें बंद करके अपने मन में आने वाले अच्छे बुरे सभी विचारों को निकाल दो और लंबी व गहरी सांसें लो और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। प्रत्येक सांस लेते हुए ऐसा महसूस करो कि सांस के माध्यम से तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, जिससे तुम्हारा मन शांत और शांत होता जा रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक सांस छोड़ते हुए ऐसा महसूस करो कि तुम्हारे भीतर के नकारात्मक विचार सांस के माध्यम से बाहर निकलते जा रहे हैं। ध्यान रहे, एक भी सांस तुम्हारे बिना ध्यान लगाए नहीं गुजरनी चाहिए। शुरू में तुम्हारा ध्यान भटकेगा, परंतु तुम्हें ध्यान को पुनः अपनी सांसों पर ले आना है। धीरे धीरे तुम्हारे मन से सारे विचार निकल जाएंगे। कुछ समय पश्चात तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारा ध्यान गहरा गहरा और गहरा होता चला जाएगा। तुम्हारा मन शांति के गहरे सागर में डूबता चला जाएगा और यही गहरे ध्यान की अवस्था है। इस तरह तुम उस अनंत सुख को प्राप्त करोगे। तुम्हारे मन में जितने भी प्रश्न हैं
ध्यान के माध्यम से तुम्हें उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान तुम्हें अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाता है और सही निर्णय लेने में आपकी मदद करता है। ध्यान के कुछ दिनों के अभ्यास के बाद तुम्हारे जीवन में इतने अच्छे बदलाव आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा ध्यान हमारे जीवन से आलस्य को दूर करता है। ध्यान हमारे जीवन में और हमारे विचारों में सकारात्मकता लाता है, जिसके माध्यम से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अब उस चोर ने ज़ेन मास्टर के बताए तरीके से ध्यान करना प्रारंभ कर दिया और उसने चोरी करना भी छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात वह ज़ेन मास्टर के साथ लोगों को नई राह दिखाने लगा और इस प्रकार उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी ध्यान करते हैं तो अपने अनुभव मुझे नीचे कमेंट करके बताएं।